जिस मुल्क ने दुनिया में मुसलमानों को लीड करना था, उसको ऐसा मुल्क बना दिया कि इसके हाकिम कहीं पर भी चले जाएं तो समझा जाता है कि शायद मांगने आ गए हैं। अब जो रिपब्लिक डे होता है या जो पाकिस्तान डे होता है, जो भी होता है, तो आपके मुल्क में जो एक वीआईपी आता है वो किसी मतलब तगड़ी साख का बंदा होना चाहिए। ख़वातीनो हज़रात, सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी यौम पाकिस्तान परेड के मुआयने के लिए रवाना हो चुके हैं। 23 मार्च की परेड होती है पाकिस्तान में, उसमें प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने खिताब किया है और उसमें उन्होंने कहा है कि भारत हमेशा पाकिस्तान को मैली नजर से देखता है। अब ये मैली नजर कौन सी है? ये इन्होंने बहरीन का कोई छोटा सा जनरल मंगवाया, नेशनल गार्ड का कमांडर। इंडियंस का रिपब्लिक डे होता है, पता है कौन आता है? बराक ओबामा आता है, मैक्रॉन आता है फ्रांस का। इसका भी मुकाबला करना होगा। सुन लिया आपने। अब ये कमांडर इन चीफ है। अब आप गौर कीजिए कि अगर पाकिस्तान को कभी एटॉमिक वॉर का खुदा न खास्ता सामना करना पड़ जाए तो इन्होंने बटन दबाने का हुक्म देना है। जी हाँ, कमांडर इन चीफ है ना। और यही वजह हम आज यहाँ पहुंचे हुए हैं, इन्हीं लोगों की वजह से। कब्र में टांगे लटकी हुई है, खड़ा हुआ नहीं जा सकता, चंद लफ्ज बोले नहीं जा सकते, लेकिन ओहदों से चिमटे हुए हैं। आप किन्हें बुलाते हैं अपने डे पे, नेशनल डे पे? बहरीन के नेशनल गार्ड के छोटे जनरल। ये भी नहीं है कि उनका चीफ आ गया हो, नेशनल गार्ड का कमांडर आया है। ये आपकी औकात है। नेशनल गार्ड होता है क्या है? बेसिकली रेंजर्स होते हैं। अब मुल्क तोड़ने में जिसका किरदार है उसको हमने 2025 में 23 मार्च 2025 में मुल्क का सबसे बड़ा अवार्ड दिया है। नमस्कार दोस्तों, 23 मार्च को पाकिस्तान ने अपना रिपब्लिक डे मनाया और जब बात पाकिस्तान की हो रही हो तो मज़ा तो आना ही था। इनके प्रेसिडेंट जरदारी की फ़नी वीडियो ने तो पूरे सोशल मीडिया में हंगामा मचा ही दिया था। लेकिन अब इनके जो गेस्ट ऑफ ऑनर थे उनके बारे में जानकर आप हंस हंस के रोने लगोगे। इन्होंने इनवाइट किया था बहरीन के किसी लोकल सिक्योरिटी गार्ड को। मतलब जहां भारत अपने रिपब्लिक डे में बराक ओबामा, इमैनुअल मैक्रोन, इजिप्ट के प्रेसिडेंट को इनवाइट करता है, तो वहीं दूसरी तरफ इनके मुनीर साहब ने बहरीन के किसी नेशनल गार्ड को बुलाया था। और ये बात करते हैं भारत से मुकाबले की। एक तरफ इनके प्रेसिडेंट हैं जिनसे भारत का नाम भी नहीं लिया जा रहा, वहीं दूसरी तरफ इनके DGI-SPR है जो भारत को आए दिन युद्ध की धमकी देते फिरते हैं। हालांकि अब तो खुद पाकिस्तानी ही अपने आर्मी का खुलकर मजाक बना रहे हैं। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो बंदा पढ़ नहीं सकता एक स्पीच, वो रूल क्या करेगा? इस सब के बावजूद हमारे प्राइम मिनिस्टर ने यही हरकत की। अब जो रिपब्लिक डे होता है या जो पाकिस्तान डे होता है, जो भी होता है, तो आपके मुल्क में जो एक वीआईपी आता है वो किसी मतलब तगड़ी साख का बंदा होना चाहिए। ये इन्होंने बहरीन का कोई छोटा सा जनरल मंगवाया, नेशनल गार्ड का कमांडर। इंडियंस का रिपब्लिक डे होता है, पता है कौन आता है? बराक ओबामा आता है, मैक्रॉन आता है फ्रांस का। इंडोनेशियन प्रेसिडेंट इस साल आया था, 2 साल पहले ब्राजील का प्रेसिडेंट आया था, बोल्सोनारो। ये इंडियंस करते हैं, साथ ही लगता है। मुल्क का नाम सुना होगा, हिंदुस्तान नाम है, कोई ज्यादा दूर नहीं है। आप किन्हें बुलाते हैं अपने डे पे, नेशनल डे पे? बहरीन के नेशनल गार्ड के छोटे जनरल को। ये भी नहीं है कि उनका चीफ आ गया हो, नेशनल गार्ड का कमांडर आया है। ये आपकी औकात है। नेशनल गार्ड होता है क्या है? बेसिकली रेंजर्स होते हैं। उनका रेंजर आया है आपके पास, रेंजर डेंजर। ये आपकी औकात है। और औकात में वो मेरी नानी कहती थी हिंदको में कि पुत्र वजन नहीं है तो वटे बांध ला। मतलब कि अगर इज्जत नहीं है तो फिर थोड़ा सा अपना ना जेब में पत्थर डाल लो। मगर ये इनको रास नहीं आती। वो कहते हैं ना कि वो जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ जाता है। ये शहर की तरफ जा रहे हैं, रोज इन्हें चपेड़ें पड़ रही हैं। ये IMF के पास गए हैं रिक्वेस्ट लेके। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ सलाम सर, रिक्वेस्ट है। क्या रिक्वेस्ट है? सर जी वो हम बहुत बड़े प्लॉट बेचते हैं DHA में। हमारे जितने भी जर्नैल करनैल हैं, जितने भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, DHA के प्लॉट्स की सर हमारे टैक्स सर माफ कर दें प्लीज। क्योंकि हम एक्चुअली फौज नहीं है, हम एक्चुअली हुकूमत नहीं है, हम पाकिस्तान के सबसे बड़े रियल एस्टेट डीलर हैं।
तुम्हारे टैक्स माफ कर दें। IMF ने रख की चपेट मारी उन्हें, दफा हो इधर से, शर्म नहीं आती तुम्हें? ओके सर बाय। ये हुआ है, आज की कहानी है। इन्हें इज्जत रास नहीं है। कल तक IMF के साथ हर चीज सही चल रही थी, आहिस्ता आहिस्ता वी वर गेटिंग टुवर्ड्स, उनको जो रिफॉर्म्स हमारे अच्छे लग रहे थे, क्लाइमेट पे हमारे जो अकॉर्ड्स हैं उनको दे लाइक देम, मगर ये लेके चले गए। इमेजिन अपने ही टैक्सेस माफ कराने, एक दिवालिया मुल्क जो IMF से मतलब एक बिलियन के ट्रांचेस लेता है, एक बिलियन से ज्यादा हमें नहीं मिलते, एक दिवालिया मुल्क कह रहा है सर जी प्लीज ना टैक्स माफी। हमें इसकी भी इसका भी मुकाबला करना होगा। सुन लिया आपने। अब ये कमांडर इन चीफ है। अब आप गौर कीजिए कि अगर पाकिस्तान को कभी एटॉमिक वॉर का खुदा न खास्ता सामना करना पड़ जाए तो इन्होंने बटन दबाने का हुक्म देना है। जी हाँ, कमांडर इन चीफ है ना, तो ये चौधरी साहब इनको खुद ही कमांडर इन चीफ बना के लाए हैं। इनकी सेहत कोई आज इस तरह की नहीं है, ये सेहत इनकी 2-3 साल 4 साल 5 साल से ऐसे है। मतलब मैं आपको वाकया नहीं सुना सकता। मैं दोबारा कहा कि बुजुर्ग हैं, एहतराम है उस वजह से। जब ये मौलाना फजल रहमान के घर गए थे तो वहाँ इन्हें खांसी आई और उसके बाद इनकी तबीयत ख़राब हुई। तो वो वाकया जब मैं पूरा अगर आपको सुनाऊं तो वो ऐसे ही होगा कि जैसे मैं उनकी तौहीन कर रहा हूं, या मैं इसलिए मैं वो वाकया आपके सामने नहीं रखूंगा क्योंकि मेरा मकसद उनकी तज़हीक तहकीर तौहीन करना नहीं है। वो हमसे बड़े उम्र में, उस हिसाब से मैं उन डिटेल्स में नहीं जाता। लेकिन मैं वापस आता हूं इस बात पे कि चौधरी साहब खुद बहुत प्यार से सारे फॉर्म 47 जारी करके इनको लाके उन्होंने सदर बनाया है और इन्होंने फैसले करने हैं मुश्किल तरीन, और वो सेकंड्स में फैसले होने, क्योंकि 8-8 9-9 मिनट का वक्त है। अगर किसी ने उधर से चला दिया है मसाइल तो अभी तक का जो टाइम है वो 8-9-10 मिनट ही है आपके पास। अगर आपने वक्त पर डिटेक्ट कर लिया तो अगर तो उन्होंने आपकी फैसिलिटीज़ ही उड़ा दी तो उसके बाद तो आप मसाइल नहीं दाग सकते। तो आपके पास वो 8-9 मिनट का वक्त ही होगा लाइन पे आने का और फैसले करने का। तो मेरा ख्याल है इनसे फिर पावर ऑफ अटॉर्नी लेके ही रख लें पहले ही, और इनकी जगह पर कोई बंदा और इनसे पहले ही साइन शाइन करवा लें, बल्कि आपने करवा लिए होंगे। लेकिन इनको कमांडर इन चीफ बनाया, ये आपके और हमारे अफवाज के कमांडर इन चीफ हैं जो सीधे तरीके से, अब मैं दोबारा कह रहा हूँ, बीमारी का मजाक नहीं उड़ाया जा रहा, ज़रूर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी मेडिसिन होंगे या फिर बुजुर्गी की वजह है, लेकिन जाहिर है इस पोजीशन के लिए आपको फिट होना है। आप एक कौमी वकार को भी साथ साथ हैंडल करते हैं। ये बात दुरुस्त है कि अमूमी तौर पर सदूर जो हैं वो बहुत सीनियर पॉलिटिशियन होते हैं, लेकिन वो तब तक होते हैं जब तक उनकी जो फिज़िकल एबिलिटीज़ है, उनकी वर्किंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आड़े ना आ रही हूँ। लेकिन बहरहाल ये समझ से बाहर है कि कौन सा जज्बा और किस तरह की ये तकरीर थी, सब कुछ क्या था, और कमांडर इन चीफ इनको बनाया गया है इन्होंने अपना, और शायद इसी तरह के ही लोग हमारे चौधरी साहब को चाहिए।